फिर ये बात आपने हमसे आज तक क्यों छिपाई? हर बात के प्रकट होने का उचित समय होता है। उठो। यूं आनंद विभोर भय कहत न आवे बैन, दरस परस पातात का झर झर बरसे राम अनुग्रह कर जिन्हें लेते हृदय लगाए, उनका दुख उनकी व्यथा आंसुअन में बह जाए। तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों? प्रसन्नता से महाराज। आपने जो अपना हाथ हमारे सिर पर रखा, उसी से आंसू निकल आए। क्यों? महाराज राम अपना हाथ जिसके सर पर रख देंगे, उसकी तो यही दशा होगी महाराज। जैसे पिता का प्यार पाकर पुत्र भावुक हो जाता है, उसी प्रकार आपका दुलार पाकर हम जैसे प्रजाजनों का भाव विभोर हो जाना प्राकृतिक ही है। जाने क्यों तुम्हें देखकर हमारे सहज बैरागी मन में भी भावना की हिलोरें उठने लगी है। उस दिन तुम्हारा वीर रूप देखा और आज तुम्हारे स्वर का चमत्कार। वीरता में भी निपुण और संगीत के सुर ताल का भी इतना ज्ञान, कैसा अद्भुत मेल है। ये सब तो हमारे गुरुदेव की अनुकंपा है। संगीत की शिक्षा उन्होंने दी है? जी महाराज। गुरुदेव ने रामायण नाम का एक महाकाव्य लिखा है, जिसमें उन्होंने आपका संपूर्ण जीवन चरित्र वर्णन किया है। हम लोग उसी को गाते हैं। अति सुंदर लिखा है उन्होंने। हमें भी सुनाओगे? यदि आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य सुनाएंगे, परंतु यदि सारी रामायण सुनेंगे तब तो बहुत दिन लगेंगे। कोई बात नहीं, दिन को तो यज्ञ होता है, परंतु सायंकाल यज्ञ के पश्चात प्रतिदिन तुम दोनों सभा भवन में आकर इस कथा का गान करो, हम सब सुनेंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने उनका गाना सुना तो आत्म विभोर हो गए। अरे भाई, मुझे तो वो देवलोक से आए हुए कोई छोटे छोटे देवता लगते हैं। अरे सुना है वो दोनों ऋषि कुमार आज से प्रतिदिन रामायण की कथा सुनाएंगे। मुझे तो उन दोनों में राजा राम की छवि दिखाई देती है, जैसे बिंब का प्रतिबिंब हो। जब महाराज राम छोटे थे तब ऐसे ही दिखाई देते थे।
मेरी तो दृष्टि द्वार पर ही लगी हुई है, न जाने कब आएंगे। हाँ भैया, क्या दोनों गाते हैं? महाराज की जय हो। लव और कुश नाम के 2 मुनि कुमार सभा में आने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। दीदी, सुना है वो जब सीता की कथा सुनाते हैं तो अयोध्या वाले रोते हैं। अब रोने और पश्चाताप करने से क्या लाभ? उस समय तो कोई न बोला। दीदी, क्या हुआ दीदी? उसे देखकर क्षण भर के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे राम फिर बालक रूप में आ गए। हाँ दीदी, हम दोनों भगवान श्री वाल्मीकि के शिष्य लव और कुश महाराज श्री राम और समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। साधु साधु, तुम्हारा कल्याण। महाराज, हम आपकी आज्ञा अनुसार सभा में आ गए हैं। हमें क्या करना है, आज्ञा दीजिए। ये सभा तुम दोनों का स्वागत करती है। तुम दोनों ने न केवल अपनी वीरता की छाप हमारी सेना पर डाली है, वरन अपने स्वर के चमत्कार से अयोध्या वासियों को अभिभूत कर दिया है। हम इस सभा में तुम्हारा सम्मान करते हैं और सम्मान का प्रतीक अंगवस्त्र तुम्हें भेंट करते हैं। अब हमारी प्रार्थना है कि आप दोनों आसन ग्रहण करें और अपने गुरु की रची हुई कथा से इस सभा के श्रोताओं को अनुग्रहित करें। जो आज्ञा। महाराज, रामायण नाम का महाकाव्य जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वह हमारे गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ने परम पूज्य देवर्षि नारद जी और परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से आपके संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। महाराज, इस महाकाव्य में जो कुछ हो चुका है और आगे जो